Hi, dear students. Welcome to physics lecture of 10 plus 2. Well, dear students, I'm going to discuss something about the concept of electrostatics. Electrostatics is that branch of physics which deals with the charge at rest. ये already हम explain कर चुके हैं. And फिर हमने आपको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बताया. आज हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. कूलम्स लॉ. वेल डियर स्टूडेंट्स, जो कूलम्स लॉ की हम बात करते हैं, ऑगस्टिन डे कूलम ऑगस्टिन डे कूलम साहब ने ये एक थ्योरेटिकली फॉर्मुलेट किया द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द टू चार्जेस. दिलचस्प बात क्या है कि उन्होंने ये जितने भी डेरिवेशंस की कूलम्स को लेके अपने नाम के, उनके नाम से तो बाद में रखा गया, तो उन्होंने जितनी भी ये डेरिवेशंस की, ये पेंसिल और पेपर पे लिख के अपनी अलमारी में रख दी. वो एक इंट्रोवर्ट टाइप के फिजिसिस्ट थे. तो उन जब वो दिवंगत हुए, मींस मरणोपरांत, उनके ये सारे के सारे जो डिस्कवरीज हैं वो ढूंढे गए और फिर वो पब्लिश हुए. यानी कि जब तक कूलम जीवित रहे तो उन्होंने क्या चार्जेस के बारे में फॉर्मुलेट किया, स्टडी किया, कोई नहीं जानता. मरने के बाद उनकी अलमीरा से ये मिला. क्या वो मैं आपको बताता हूं. इससे पहले मैं कूलम्स लॉ को एक्सप्लेन करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके दो टाइप्स हैं कूलम्स के. एक तो है स्केलर फॉर्म, दूसरा है वेक्टर फॉर्म. पहले हम स्केलर फॉर्म्स में स्टडी करते हैं. उन्होंने बोला कि देयर आर 2 पॉइंट्स चार्जेस Q1 एंड दूसरा चार्ज है Q2. उनके बीच का डिस्टेंस है R. तो कूलम साहब ने बोला कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन between the two charges is directly proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to square of the distance. Means एक चार्ज ये है Q1, एक चार्ज ये है Q2. अब ये जो दोनों चार्जेस हैं ये पॉइंट चार्जेस हैं. These are point charges. The force of interaction between the 2 point charges is directly proportional to the product of the magnitude of charges, inversely proportional to the square of the distance. We place it number 1 and we place it number 2. अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो
F is proportional to Q1 Q2 upon R square, और F is equal to KE Q1 Q2 upon R square, where KE is called constant of proportionality, constant of proportionality। तो ये एक कूलम का स्केलर फॉर्म में ये लॉ बना। जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है वो हम कब इंट्रोड्यूस करते हैं? जब हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को रिमूव करते हैं। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल लेक्चर डाला हुआ है, आप चेक कर सकते हो। व्हाई डू वी इंट्रोड्यूस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? अब साहब, इसमें इलेक्ट्रोस्टैट्स में मीडियम की बजाय यूनिट का बहुत बड़ा रोल है। इन सीजीएससी सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम, जब हम ये लिखते हैं ना F इज इक्वल टू के ई Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो के ई का वैल्यू होता है 1, Q1 Q2 होता है 1 स्टैट कूलम। इसको हम लोग ESU ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं। R होगा 1 सेंटीमीटर, तो फोर्स होगी 1 डाइन। तो इन CGSC सिस्टम the Coulomb law is expressed like this। बहुत सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि विपिन सर आप स्माइल क्यों कर रहे हो? वो तो मैं वैसे ही करता रहता हूं। ये जो आपके पास सीजीएससी सिस्टम में के का वैल्यू 1 है, लेकिन अगर हम एसआई में चलते हैं और MKSQ सिस्टम में चलते हैं, तो Q1 Q2 को हम लेंगे 1 कूलम, R को लेंगे हम 1 मीटर, और जो KE है इसकी वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। तो फोर्स को हम लेंगे न्यूटन में। तो अब ये लॉ क्या बना? F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 1 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है। अब यहां से हम लोग चार्ज को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? स्टैट कूलम क्या है? स्टैट कूलम क्या है कि जब एक स्टैट कूलम किसी दूसरे स्टैट कूलम से, वो भी एक ही होगा, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा जाए, तो जो फोर्स है वो 1 डाइन लगेगी। जब फोर्स 1 डाइन लगेगी, दो पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, और वो एयर और वैक्यूम में प्लेस्ड है,
तो हम बोलेंगे द वैल्यू ऑफ चार्ज इज 1 स्टैट कूलम या 1 ESU ऑफ चार्ज. Interesting. So 1 stat coulomb is that value of charge which is separated from a similar 1 stat coulomb experiences a force of 1 dyne separated by a distance of 1 centimeter in air or vacuum. That's it. अब हम चलते कूलम में. ये 1 कूलम, ये 1 कूलम, इनके बीच का डिस्टेंस है 1 मीटर. तो भैया जब एक कूलम दूसरे कूलम से 1 मीटर डिस्टेंस पे होगा तो फोर्स उस पे लगेगी 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन. 1 coulomb is that charge which when placed from similar 1 coulomb charge at a distance of 1 meter, at a distance of 1 meter and experiences a force of 9 into 10 to raise power 9 Newton. कहाँ? Air or vacuum. Quite interesting. एयर और वैक्यूम में ये जब 9 इंटू 10 टू रेज पावर 9 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करें तो इस तरह के चार्ज को हम बोलेंगे 1 कूलम. किसमें? SI सिस्टम, सिस्टम दे इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या MKSQ सिस्टम. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है स्टूडेंट्स, जो कि सर कूलम, अगस्टिन डे कूलम ने स्टडी किया. मैं इसको एक बार रीकैप करता हूं. कूलम्स लॉ, अगस्टिन डे कूलम एक साइंटिस्ट, एक फिजिस्ट, जिन्होंने इनकॉग्निटो ही रहे वो ज्यादा, और ये कुछ डेरिवेशंस की अपने अलमीरा में कैद कर दी और किसी को नहीं बताया. नो शो ऑफ. उनकी डेथ के बाद ये पेपर मिले तो उन्होंने स्केलर फॉर्म में क्या बोला कि अगर दो चार्जेस Q1 Q2 हैं separated by a distance r, then F is proportional to Q1 Q2. F is inversely proportional to r square. और F is equal to KE Q1 Q2 upon r square. KE is called constant of proportionality. In air or vacuum, Q1 Q2 is known as stat coulomb, separated by distance 1 centimeter. Then force will be 1 dyne. The value of KE, the constant of proportionality, is 1. In SI or MKSQ system, they are separated by a distance 1 meter. KE 9 into 10 to raise power 9 Newton meter square per coulomb square. Then force is measured in Newton. तो जब एक कूलम चार्ज दूसरे कूलम चार्ज से 1 मीटर डिस्टेंस पे हो तो उनके बीच में अगर फोर्स 9 into 10 to raise power 9 न्यूटन लगे तो हम बोलेंगे it is 1 coulomb charge. So dear students, this is one lecture on scalar form of Coulomb's law, and
second lecture will be the vector form. Now, we people teach online also, and we teach on Google Meet, and our fees for online classes rupees 25 per lecture. For that आप लोग 9814121996 पे व्हाट्सएप कर सकते हो. यू कैन 9814121996 पे व्हाट्सएप कर सकते हो. फीस इज 25, और ये जो फीस है हम आफ्टर द लेक्चर लेते हैं, और उसका क्राइटेरिया आपको व्हाट्सएप पे दे दिया जाएगा इफ़ यू आर विलिंग. दूसरी चीज़, हम किसी भी स्टूडेंट को डाटा लेकर कॉलिंग नहीं करते हैं. हमारी सारे की सारे जो लेक्चर्स हैं वो ऑनलाइन होते हैं, और हम लोग 8th to 10th साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड सोशल साइंस भी टीच करते हैं, और 11th एंड 12th में हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टीच करते हैं. जो बच्चे विलिंग हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं. सो थैंक यू very very much. See you in the next lecture. God bless you.